हेलो गाइस, यू आर वाचिंग बॉलीवुड बेस्ड यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक एक्शन और किलिंग से भरपूर मूवी अलाइव। 2020 में रिलीज हुई इस कोरियन मूवी को व्यूअर्स ने बहुत सराहा। पसंद करने की असल वजह आज हम आपको बताएंगे और साथ ही आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि जब इंसान के चारों तरफ मौत के साए मंडला रहे हों, अपने लोग भी जान लेना चाह रहे हों, खाने पीने को भी सब कुछ खत्म हो चुका हो, तो इंसान को कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं। तो हम सुनाएंगे आपको कहानी के अंदर की कहानी, ताकि आप इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को डीपली समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम बार बार मिलते रहें। मूवी के स्टार्ट में जून वो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे गेम खेलना बहुत ही पसंद होता है। सुबह जब वो उठता है तो घर पर अकेला होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए होते हैं। फिर जून वो को टेबल पर उसकी माँ की लिखी हुई एक नोट मिलती है। उसमें उसकी माँ ने उसे ग्रोसरी का सामान लाने का कहा था क्योंकि घर का पूरा राशन खत्म हो चुका था। लेकिन जून वो अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने लग जाता है और उसे उसका एक दोस्त बताता है कि टीवी पर एक बहुत ही अजीबोगरीब न्यूज चल रही है। ये देखने के लिए जून वो भी टीवी को ऑन करता है, लेकिन उसी वक्त नेटवर्क चला जाता है और तभी उसे बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। इसी दौरान टीवी पर भी नेटवर्क आ जाता है और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि सियोल सिटी के कुछ लोग अचानक वायरस का शिकार हो गए हैं और वो अपने आसपास के लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इसकी वजह से ये बीमारी सियोल सिटी में बहुत तेजी से फैल रही है। फिर जून वो खिड़की से देखता है कि इन्फेक्टेड लोग बचे हुए लोगों पर अटैक कर रहे हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे। ये देखकर जून वो बहुत घबरा जाता है और उसे अपनी फैमिली की फिक्र होने लगती है। उसी वक्त जून वो के टाउन का एक पड़ोसी लड़का उसके घर में घुस आता है जो कि बहुत घबराया हुआ होता है। जून वो इसे अपने घर से निकल जाने का कहता है, लेकिन वो लड़का जून वो को बाथरूम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और जून वो उसे परमिशन दे देता है। तभी जून वो को न्यूज से पता चलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनकी कुछ ही देर के बाद हरकतें बदलने लगती हैं और उनकी आंखों से ब्लीडिंग होने लगती है। उतनी देर में जब वो लड़का वॉशरूम से बाहर आता है तो उसकी हरकतें भी बदलना शुरू हो जाती हैं और उसकी आंखों से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये देखकर जून वो बहुत डर जाता है। जून वो समझ जाता है कि ये लड़का अब इन्फेक्टेड हो चुका है और वो उसे बाहर जाने का बोलता है और तभी वो इन्फेक्टेड लड़का जून वो पर हमला कर देता है। जून वो किसी भी तरह उस लड़के को बाहर निकाल ही देता है और दरवाजे को लॉक करके वहां पर फ्रिज रख देता है ताकि कोई और इन्फेक्टेड आदमी अंदर ना आ सके। अब जून वो परेशानी की हालत में अपनी फैमिली से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उसके पेरेंट्स की तरफ से जस्ट मैसेज आता है कि हम लोग सेफ हैं, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि तुम अपने आप को सेफ रखना और न्यूज देखते रहना। ये देखकर जून वो को बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद वो अपनी फैमिली फोटो पर एक स्टिकर लगाता है और उस पर लिखता है कि मैं जरूर सरवाइव करूंगा और इसी तरह उसका पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन जब जून वो सोशल मीडिया को यूज कर रहा होता है तो देखता है कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए हेल्प मांग रहे हैं। इसलिए जून वो अपनी लोकेशन के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जून वो यहाँ पर अकेला था, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए गेम खेलना शुरू कर देता है, लेकिन नेटवर्क जाने की वजह से उसे गेम बंद करना पड़ता है। तभी उसे बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। वो देखने के लिए खिड़की में जाता है। वहाँ वो देखता है एक लेडी पुलिस ऑफिसर इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रही है, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जून वो उसकी हेल्प करने की सोचता है, लेकिन तभी वो इन्फेक्टेड लोग उसे मार देते हैं। ये देखकर जून वो को बहुत बुरा लगता है और तब उसी वक्त एक इन्फेक्टेड आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। ये देखकर जून वो अपनी जान बचाने के लिए बैल्कनी की रेलिंग से लटक जाता है, जिसे पकड़ने की कोशिश में वो इन्फेक्टेड आदमी जंप करता है और नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जून वो ऊपर आता है और वो देखता है कि फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान नीचे गिरकर खराब हो चुका है। ये देखकर जून वो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास खाने पीने की ज्यादा चीजें खराब हो चुकी थी। फिर जून वो अपनी विंडो पर भी कवर लगाकर उसे बंद कर देता है। अब जून वो अपने रूम में ही टाइम गुजारने लगता है और उसे इसी तरह 10 दिन गुजर जाते हैं और अब उसके पास खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका होता है। वो खाने पीने का सामान लाने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग फिर रहे होते हैं। अब जून वो घर में अकेले रहते रहते बोर हो चुका होता है और ज्यादा देर भूखा रहने की वजह से हेलुसिनेशंस होने लगता है और उसे लगता है कि उसकी सारी फैमिली घर वापस आ गई है और उसके सारे लोग सेफ हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ उसका वहम था। फिर जून वो को अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है क्योंकि नेटवर्क ना होने की वजह से उसने अपनी फैमिली से काफी दिन से कनेक्ट नहीं किया था। फिर उसे अपने पेरेंट्स की तरफ से वॉइस मैसेज आता है और वो उसे सुनने के लिए बैल्कनी से लटक जाता है क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं आ रहा था। और उस वॉइस मैसेज से जून वो को पता चलता है कि उसकी फैमिली पर भी इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर जून वो को बहुत दुख होता है और गुस्से में आकर वो घर का
सामान तोड़ने लगता है और इन्फेक्टेड लोगों को भी मारने लगता है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही उसने अपनी फैमिली को खो दिया था। लेकिन अब आवाज को सुनकर यहाँ बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं और जूनवो को यहाँ से भागना पड़ता है। फिर उसे 20 दिन गुजर जाते हैं और सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने हर तरफ तबाही मचा रखी थी, जिसकी वजह से शहर में बिजली, पानी सब कुछ बंद हो गया था। अब जूनवो अकेला रह रहकर परेशान हो गया था, इसलिए वो एक दिन खुद को फांसी लगा लेने का सोचता है। लेकिन तभी उसके फेस पर कोई लेजर लाइट से पॉइंट करता है, जिससे जूनवो समझ जाता है कि इसके अलावा भी यहाँ पर कोई और जिंदा है, और वो खुद को किसी न किसी तरह से नीचे उतार लेता है। विंडो में देखने पर उसे पता चलता है कि सामने वाले घर में एक लड़की है और वो अभी भी जिंदा है। फिर वो दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगते हैं और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब इनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था, इसलिए ये दोनों बारिश का पानी इकट्ठा करके पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस लड़की का नाम यूबिन होता है। जब इसे पता चलता है कि जूनवो के पास खाने को कुछ नहीं है, तो यूबिन एक बॉल में केबल बांधकर जूनवो की तरफ फेंकती है ताकि वो जूनवो को खाने पीने का सामान पहुंचा सके, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाती है। फिर जूनवो यूबिन के पास अपने एक ड्रोन की मदद से रस्सी भेजता है। फिर इससे यूबिन जूनवो को खाने की चीजें भेजती रहती है। पर तभी एक इन्फेक्टेड फायर फाइटर यूबिन के घर से लटकती हुई केबल को पकड़ लेता है, जिसे यूबिन ने जूनवो के पास फेंका था, लेकिन वो गलती से नीचे गिर गया था। इस केबल को यूबिन ने एक टेबल के साथ बांधा हुआ था और जब वो इन्फेक्टेड आदमी इसको खींचता है तो वो टेबल यूबिन से टकरा जाता है और उससे यूबिन बेहोश हो जाती है और अब वो ज़ॉम्बी यूबिन के घर में चढ़ने लगता है। ये देखकर जूनवो इसको बोतल फेंककर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जूनवो का ये आइडिया काम नहीं करता। इसके बाद जूनवो अपने ड्रोन के साथ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उसके दरवाजे पर बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी आ जाते हैं, जिसकी वजह से जूनवो अपने ड्रोन पर फोकस नहीं रख पाता और वो इन्फेक्टेड फायर फाइटर ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है। अब वो यूबिन के घर पहुंचने ही वाला था और तभी यूबिन वहां आकर उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है और यूबिन की जान बच जाती है। अब जूनवो और यूबिन के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया था, इसलिए जूनवो अब दूसरे अपार्टमेंट में जाकर खाने का सामान लाने का सोचता है, क्योंकि यूबिन से मिलने के बाद वो जिंदा रहना चाहता है। इसलिए जूनवो अब ज़ॉम्बी से बचता हुआ एक अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां फ्रिज से उसे खाने पीने का कुछ सामान मिल जाता है। इसके साथ उसे वहां वॉकी टॉकी सेट भी मिलता है, लेकिन इतनी देर में वहां एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और जूनवो पर अटैक कर देता है। लेकिन जूनवो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। जूनवो ने काफी दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था, इसलिए वो पहले अपना पेट भरता है और फिर खाने पीने का सामान और एक वॉकी टॉकी यूबिन के पास भेज देता है, जिसकी मदद से दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और तभी उन्हें बाहर हलचल महसूस होती है, जिसे उन्हें लगता है कि बाहर बारिश हो रही है। लेकिन वो बाहर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हलचल तो ज़ॉम्बीज की है, जो पूरी बिल्डिंग में आते ही जा रहे हैं। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और तभी यूबिन गलती से अपार्टमेंट में कुछ सामान गिरा देती है और ये आवाज सुनकर सभी इन्फेक्टेड लोग उसके अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। तभी जूनवो को एक आइडिया आता है और वो यूबिन के अपार्टमेंट के साथ वाले घर में फोन करता है। उसकी आवाज सुनकर सारे इन्फेक्टेड लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं और इसी तरह जूनवो यूबिन की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जूनवो ने वहां पर किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को नहीं देखा था और वहां पर उन्हें खाने पीने का सामान भी मिल सकता था। इसके बाद यूबिन रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है। बहुत सारे इन्फेक्टेड लोगों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ने लगती है। उसे अकेला देखकर जूनवो भी उसकी हेल्प करने के लिए नीचे आ जाता है और वो किसी न किसी तरह इन ज़ॉम्बी से बचकर बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो इन पर अटैक करने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उनकी हेल्प करता है और उनको बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। बाद में वो इन दोनों को खाने पीने का सामान देता है और वो आदमी बताता है कि कुछ देर बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर जूनवो और यूबिन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो अचानक से दोनों बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उस खाने में कुछ मिलाया था। उसके बाद वो आदमी जूनवो के हाथ बांध देता है और यूबिन को एक कमरे में बंद कर देता है। जब यूबिन को होश आता है तो उसे वहाँ पर एक इन्फेक्टेड औरत नजर आती है, जो उस आदमी की बीवी होती है और उस आदमी ने हेल्प करने के बहाने इन दोनों को फंसा लिया था, जिससे वो यूबिन को और जूनवो को अपनी वाइफ को खिला सके। फिर वो आदमी अपनी वाइफ की रस्सी को खोल देता है और वो यूबिन पर हमला कर देती है। लेकिन अब जूनवो को भी होश आ गया था और वो यूबिन को बचाने के लिए रस्सी पकड़ लेता है। वो आदमी जूनवो को ऑफर करता है कि तुम यूबिन के बदले यहाँ से सारा खाना ले जा सकते हो। दरअसल ये आदमी भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ के इन्फेक्टेड होने के बाद उसे जिंदा रखना चाहता है। और तभी जूनवो के हाथ से वो रस्सी निकल जाती है और रूम से आवाज आना बंद हो जाती है। इसलिए वो आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है और यूबिन उसकी वाइफ को उसके ऊपर छोड़ देती है और वो उस पर अटैक करके उसे खाने लगती है। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं करता और अपने आप को अपनी वाइफ के सामने
सामने सरेंडर कर देता है और अपने आप को खाने देता है। फिर यूबिन गन उठाकर दोनों को शूट कर देती है, लेकिन अब गोली की आवाज सुनकर इन्फेक्टेड लोग यहाँ आने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि इस इन्फेक्टेड औरत ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया है और वो जूनवो को गन देकर कहती है कि मुझे शूट कर दो, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होकर नहीं रहना चाहती। लेकिन जूनवो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता और इन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दोनों अब एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। और तभी जूनवो को वहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और फिर विंडो से देखने पर उन्हें हेलीकॉप्टर आते हुए नजर आते हैं और इससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इनको सरवाइव करने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद जूनवो और यूबिन बिल्डिंग की रूफटॉप पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि रेस्क्यू टीम इनको देखकर उनकी मदद करे, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग भी आने लगते हैं और इसी वक्त यूबिन इन्फेक्टेड लोगों में फंस जाती है। ये देखकर जूनवो उसकी हेल्प करता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। अब वो यूबिन को रूफटॉप पर जाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए कहता है। अब यूबिन रूफटॉप पर आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। फिर जूनवो भी रूफटॉप पर पहुंच जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। जब जूनवो को भी वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता तो वो बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि अब उनकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। और तभी ज़ॉम्बीज़ दरवाजे को तोड़ देते हैं और रूफटॉप पर आ जाते हैं। ये देखकर जूनवो गन निकालता है और इन्फेक्टेड लोगों को शूट करने लगता है, लेकिन उसकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों पर फायरिंग करने लगती है और जूनवो और यूबिन उसी हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं और रेस्क्यू टीम उनको उस इन्फेक्टेड एरिया से बाहर लेकर चली जाती है। फिर जूनवो और यूबिन के मोबाइल नेटवर्क आ जाते हैं और उनके दोस्तों के मैसेजेस आने लगते हैं। अब जूनवो और यूबिन वहाँ से बाहर निकलकर बहुत खुश थे, लेकिन जूनवो को अपनी फैमिली के बारे में याद आता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर जूनवो को पता चलता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की वजह से रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढा था। यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, बहुत उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सो सी यू अगेन, गुड बाय।